Hello everyone. Yes, students, today we will discuss part E of chapter 13, India, our motherland. Let's start. Yes, beta. First question is, what makes India a unique country? Answer: India has a great variety of landforms like mountains, forests, deserts, lakes, rivers, valleys, and plateaus. There is also a great variety of flora and fauna, climate, traditions, and culture. This diversity makes India a unique country. इस क्वेश्चन में हमने देखा, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया एक यूनिक कंट्री कैसे है, क्या चीज़ें इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती हैं। तो हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। इंडिया में बहुत अलग अलग वैरायटी की लैंड फॉर्म्स हैं। यहाँ की जो लैंड फॉर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं डेजर्ट है, जैसे हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट, कहीं लेक्स हैं, कहीं रिवर्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज। ये अलग अलग तरह की जो लैंड फॉर्म्स हैं ये इंडिया को यूनिक बनाती हैं। इसके साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के पेड़ पौधे और डिफरेंट वैरायटी की वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब भी हमारे बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के हैं। इसके साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट, जो हमारा मौसम है, बिल्कुल वैरायटी है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी और किसी में बहुत ज़्यादा ठंड। एंड आवर डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर, यानी कि हमारे इंडिया में डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट जो हमारे रीत रिवाज हैं वो उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दिस डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री। इसी वजह से इंडिया एक यूनिक कंट्री बनी है कि इसमें हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। Yes, question number 2 is write two main features of each of the following. आपने सबकी टू फीचर्स बतानी है। फर्स्ट वन, द हिमालयाज। हिमालयन माउंटेन्स की टू फीचर्स देखते हैं हम। द हिमालयन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू द नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द हाई पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले हमने ये बताया कि हिमालयन जो रेंज है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। एंड सेकेंड पॉइंट में द हाई पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो, और जो हिमालय की इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो पूरा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। सेकेंड वन, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की फीचर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ ब्रॉड, ये बहुत ही काफ़ी एरिया में फैली हुई हैं। फ्लैट रोलिंग लैंड। इट इज़ फर्टाइल एंड हैंस मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही उपजाऊ हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। थर्ड, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की फीचर्स में इट इज़ बैरन एंड सैंडी लैंड। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि ये एक बंजर भूमि है जिसमें कोई फसल नहीं होती, कोई क्रॉप ग्रो नहीं होती, और बहुत ही सैंडी लैंड है, यानी कि बहुत मिट्टी होती है यहाँ पे। द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन द थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट में डेज बहुत ही, दिन के समय बहुत गर्मी होती है और नाइट के समय, रात के समय ठंड होती है, यानी कि टेम्परेचर डाउन होता है।
Fourth one, Deccan Plateau. It is an elevated land with slopes on both sides. Deccan Plateau नॉर्मल प्लेन से थोड़ा ऊंचे उठा हुआ लैंडफॉर्म है जिसमें दोनों तरफ स्लोप्स हैं. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. डेक्कन प्लेटू की शेप क्या है? ट्रायंगुलर विद रॉकी एंड अनइवन सरफेस. यानी कि जो इसकी सतह है वो अनइवन है, प्लेन नहीं है और रॉकी है. जैसे हमारी माउंटेन्स में रॉक हैं उसी तरह से प्लेट्यू में भी रॉक्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 होली प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स की होली प्लेसेस के बारे में बताना है. लेट्स सी. हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद एंड वाराणसी. ये सभी होली प्लेसेस हैं. यहाँ हम सब पूजा पाठ करने जाते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द लक्षद्वीप आइलैंड. एंड आंसर इज दीज आर इन द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. दे आर स्मॉल, फ्लैट एंड क्लोज टू द मेनलैंड. और ये छोटे साइज में है, फ्लैट हैं और इंडिया के जो मेनलैंड है उसके काफ़ी क्लोज हैं. दे आर 36 इन नंबर. लक्षद्वीप आइलैंड्स टोटल 36 हैं and only 10 are big enough for people to live on them and earn their living. और उन 36 में से सिर्फ 10 पर ही लोग अपना काम करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं और वहाँ रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ योर स्टेट दैट यू एडमायर. Give 2 reasons in support of your answer. Yes. हमने किसी ऐसे स्टेट की फीचर्स बतानी है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. सो लेट्स सी. पंजाब इज़ माई फेवरेट स्टेट. पंजाब हमारा फेवरेट स्टेट है. इट्स मेन फीचर्स आर इट हैज़ ब्यूटिफुल कल्चर्स स्पेशली डांस एंड म्यूज़िक फॉर्म. सबसे पहले तो यहाँ का जो डांस फॉर्म है, जो यहाँ की कल्चर है वो बहुत ही अच्छी लगती है. सेकंड, इट हैज़ वेरी फर्टाइल लैंड. यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही उपजाऊ है. सो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. और इसलिए यहाँ पर बहुत तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं. थर्ड, इट हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल लोकेशन. यहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट कंडीशंस है वो बहुत ही अच्छी हैं. और जोग्राफिकल लोकेशन, इंडिया में जो पंजाब की लोकेशन है वो भी बहुत ही अच्छी है. इट हैज़ डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. और पंजाब में काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं. And last question, question number 6. In your opinion, why is there a difference in temperature on the mountains and deserts? हाँ जी, आपके ओपिनियन में टेम्परेचर ऑफ माउंटेन्स और डेजर्ट्स में डिफरेंस क्यों होता है? कि माउंटेन्स का जो टेम्परेचर है वो कम क्यों है और डेजर्ट का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है? लेट्स सी. देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन द माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स बिकॉज ऑफ देयर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल. कि समुंदर से उस जगह की ऊंचाई क्या है. एल्टीट्यूड मीन्स
हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुंदर के किनारे से वो कितना ऊंचा है। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द टेम्परेचर ऑन माउंटेन्स इज वेरी लो। हाई एल्टीट्यूड के कारण, यानी कि माउंटेन्स में एल्टीट्यूड हाई है, तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वेरी लो। जब लो टेम्परेचर होता है तो ठंड होती है, जैसे आजकल है। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर इन डेजर्ट्स इज हाई। डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई होता है ड्यू टू लो एल्टीट्यूड, क्योंकि अब यहाँ एल्टीट्यूड लो होता है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। यस बेटा, आई होप you understand all the question answers. Now write these questions with answers in your fair notebook and learn side by side. Thank you.